Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your partner's late night thoughts. आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे? कहते हैं कि रातें दर्पण की तरह होती हैं। वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी कुछ भी हो, उस हर चीज को उभार देती है। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन और अ फेमिनिन एनर्जी एंड आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन रात को अकेले अकेले सोच रहे होते हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के लिए। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. Now let's start with the reading. देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे, आपसे क्या शेयर नहीं करते हैं। I'm hoping to run into you. I made a mistake. No one else understands me. सो यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जीज आ रही हैं कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आप दोनों अलग हो चुके हैं किन्हीं स्थितियों की वजह से। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं एंड इन्होंने आपको प्रोमिस किए होंगे कि फ्यूचर में हम साथ रहेंगे, बट वो अपने प्रॉमिस पे खरे नहीं उतर पाए। आपके पर्सन ने ना इस वक्त रात को उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा पश्चाताप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ही फील्स रियली सॉरी। यहाँ पे उन्होंने, मुझे दिखाई दे रहा है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है ऑलरेडी। इन्होंने या तो किसी और पर्सन को चुन लिया है, या फिर इन्होंने इस रिलेशनशिप पे अपने किसी फायदे के लिए गिव अप किया है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनके लिए रिश्ते से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है, समाज इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पर्सन को रात को बहुत ज्यादा ना अकेलेपन की एनर्जी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ना इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है। रात को आपके पर्सन मुझे ड्रिंक्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये रात के समय में इनको ना रिग्रेट्स होते हैं कि इन्होंने ना आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, आपको डिसअपॉइंट किया है। सेपरेशन पीरियड में और इस नो कांटेक्ट पीरियड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का ना वक्त ही नहीं कट रहा है। ये जिस टाइम पे आप इनके संग होती थी ना, इनका बहुत मन लगा रहता था। आप दिन भर इनके संग कॉल्स पे होती थी, आप दिन भर इनके संग मैसेजेस पे होती थी। इसके अलावा मुझे एक ऐसी फेमिनिन की एनर्जी सेंस हो रही है जो बहुत ही ज्यादा केयरिंग थी। आप अपने पर्सन को फोन करके मैसेज करके पूछती थी कि वेदर उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। अगर उनकी तबीयत खराब होती थी तो वो भाग के आपके पास आते थे और आपको बोलते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंड आप जी जान से, पता है, प्रेयर्स करके अपनी इमोशनल एनर्जी इनको सेंड करके आप इनको हील कर देती थी। इतना आप दोनों के बीच में क्लोजनेस थी। तो अब आपके पर्सन ने गलत मिस्टेक कर दी है, किसी गलत इंसान को चूज कर दिया है, या फिर इन्होंने आपके संग एक ब्रेकअप कर दिया था गहमा गहमी की एनर्जी में। इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे पड़ाव पे हैं अपने लाइफ के जहाँ पे इनको ना आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। बहुत ज्यादा गिल्टीनेस है, इनका घमंड ही इनको आके एक थप्पड़ मार गया है। रात के समय में इनको ना हर एक चीज याद आती है आपकी, जो आप इनके लिए करती थी, जैसे आप इनके संग रिलेशनशिप निभाती थी, एंड अब आप नहीं है। सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट यू। आपके पर्सन को ना जो भी वो करना चाहते थे वो तो इन्होंने कर लिया, जो इसको जो भी इनको प्रूव करना था वो भी इन्होंने कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और पर्सन को चूज कर लिया है, एंड अब जाके ना इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, इनको रियलाइजेशन हुई है कि मैं इतना कैसे गलत हो सकता हूँ। मैंने जो बंदी मेरे लिए सही थी, मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने अपने लिए वर्स्ट डिसीजन ले लिया है। इनकी लाइफ में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, इनका काम जॉब सब ठीक ठाक चल रहा है। इन्होंने अगर किसी और पर्सन को चूज किया है तो वो भी एक रूटीन लाइफ में ये जी रहे हैं। बट इनको ना कुछ भी
एहसास नहीं हो रहा है। मतलब ये एक ना जैसे कि भूत या ज़ॉम्बी होता है ना, उस तरीके से इनके दिन दिन कट रहे हैं। इनको आपके बिना ना ज़िंदगी जीना आता नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आपके पर्सन ना एडिक्टेड थे आपसे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद है। आपके पर्सन हमेशा से इमोशनली ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो जब आपसे ये दूर गए ना, तो इनको लगा था कि मैं रिकवर कर जाऊँगा और मैंने कोई इतनी बड़ी डिसीज़न नहीं लिया है, जिस वज़ह से मैं पछताऊँ अपनी लाइफ़ में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना इनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक लगती थी। इनको वो लगता था कि आप हमेशा रोती रहती हैं या आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती रहती हैं। आपको ये कंप्लेंट बॉक्स भी बोलते थे कि तुम शुरू हो गई, तुमने वापस से वही बात निकाल ली। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसे सेंटेंसेस मारते थे। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रात के समय में आपके पर्सन म्यूज़िक सुनते हैं एंड कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। ये गाने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूम है कि ये कौन से सॉन्ग्स हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ये सॉन्ग्स सेंड किए थे। तो रात के समय में ये म्यूजिक सुनते हैं एंड ये आपको याद करते हैं। एंड बहुत बार मुझे दिखाई दे रहा है कि जब भी आपको मिस करते हैं ना, वेदर ये ट्रैवल कर रहे हो, वेदर ये हेडफोन्स लगा के बैठे हो या फिर ये रात के समय में अकेले हों, ये आपसे ना म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जब भी वो गाने बजते हैं तो इनको आपकी याद आती है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो एनर्जी है, इनके जो थॉट्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है एंड मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, बट मैं कैसे आऊँ। देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोचते हैं रातों में। आई फील स्टक, द नाइट्स आर सो लॉन्ग। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से रातें नहीं बीतती हैं आपके बिना। आपके पर्सन को ना एडिक्शन थी आपसे लेट नाइट कॉल्स पे बातें करने की। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग 3-3 4-4 बजे तक कॉल्स पे रहते थे। आप हमेशा उनके संग रात को उनको कंपनी देती थी। आपके पर्सन को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। एंड जब आप इनकी लाइफ में आई तो इनके लिए ना बहुत ईज़ी हो जाता था रातों का समय बीत जाना। बट अब इनकी रात कट ही नहीं रही है एंड बार-बार एक ही इमेज आ रही है कि कोई पर्सन है जो अंधेरे में अपना सर पकड़ के बैठा है। आपके पर्सन इसी तरीके से बैठे रहते हैं रातों में। अब जो भी इनके संग हो रहा है ना, इनको फ़ील होता है कि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। मैंने जो अपनी पर्सन का दिल दुखा दिया, मैंने जो उसको चूज़ नहीं किया और मैंने पैसे को चूज़ कर दिया, दूसरी पर्सन को चूज़ कर दिया। तो यही मेरा कर्मा है। अब मेरी ना रातें ऐसी ही बीतने वाली हैं। आपके पर्सन लाइफ में ना कंप्लीटली स्टक फील कर रहे हैं। आई फील स्टक का कार्ड आया है एंड उनको ना लाइफ में क्या करना है, आपके पास वापस कैसे आना है एंड मैं कुछ भी क्रिएट कर लूँ, मैं उस चीज़ को एंजॉय कैसे करूँ। तो इनका जो पूरा ऑरा है, इनकी जो पूरी एनर्जी है, वो ही लिटरली नष्ट हो चुकी है। एंड ज़िंदगी में ना ये बहुत तहे दिल से प्रे करते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ। कहीं न कहीं आप इनके सामने टकर जाओ और आप ज़रा-सी मुस्कुराहट दे दो एंड ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ। रात को ये इस बारे में ना हज़ार बार सोचते हैं हर रात। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके लिए ना इनको बहुत ज़्यादा इस वक़्त मुझे दिखाई दे रहा है कि क्रेविंग हो रही है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है जिसकी आँखें बहुत सुंदर हैं। आपकी आँखें ना इनको जीने नहीं देती हैं। जब ये सोते हैं तो आपका फेस इनके सामने आ जाता है। जब ये रात को अकेले में बैठे होते हैं ना, तो आपके जो नैनक्स हैं, आपके जो फीचर्स हैं, उसको रात को ये याद कर रहे होते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, एक ऐसी फेमिनिन की हू स्मेल्स रियली नाइस। आपकी जो फ्रेग्रेंस है, आपकी जो खुशबू है ना, आपकी यादों में आपके पर्सन इतने ज़्यादा खो चुके होते हैं कि आपकी फ्रेग्रेंस उनको रात को आती है। उनको ऐसा लगता है कि आप इनके आजू-बाजू से चल के गए हो। तो इतना स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मुझे मिसिंग की एनर्जी फील हो रही है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन का ना ये थॉट होता है कि ज़िंदगी में ना इनको ऐसा लगता था कि ये इस रिलेशनशिप से हील कर सकते हैं, उभर सकते हैं।
एंड अब ना आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइजेशन हो गई है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपनी पर्सन के बिना। तो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ना आपको बेचारे जता नहीं पाए, वो आपको कह नहीं पाए, बता नहीं पाए कि आप उनके लिए क्या मायने रखती हो, आपका क्या महत्व है उनकी लाइफ में। तो इस चीज का इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। ये रात को ना ये भी सोच रहे होते हैं कि काश अगर मैंने उसको ठीक से एक्सप्रेस किया होता, उसे महसूस कराया होता, तो मेरे लिए अब वापस उसके पास जाना आसान हो जाता। एटलीस्ट मैंने कुछ तो अच्छी मेमोरीज उसको दी होती। तो अब रात को जब वो बैठे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि मैं किस बेसिस पे उसके पास वापस जाऊं, मैं क्या कहूं उसको कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, तुमको ऐसा महसूस कराया था, एंड मैं वापस तुमको उसी तरीके से फील करा सकता हूँ, तो तुम मुझे वापस ले लो। तो आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है टू होल्ड ऑन इमोशनली टू प्रूव इट टू यू कि ही वॉज इन लव विथ यू। तो ये आपको ना जता ही नहीं सकते। इनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि इन्होंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए इनका वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि रात को ना ये ऐसे सपने देख रहे होते हैं कि आप दोनों वापस मिल जाते हो, आप दोनों का यूनियन हो जाता है, एंड आप दोनों ना साथ में रह रहे हो। तो आपके पर्सन ना आपके संग जीना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, उनको आप चाहिए आसपास। एंड इन सब चीजों की जो इनको रियलाइजेशन हुई है ना बहुत देरी के बाद हुई, एंड इस वजह से ये बहुत पेन में रहते हैं एंड ये सपने देख रहे होते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन आपको बोल नहीं पाए? लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि इनको ये हमेशा से कंप्लेन रही कि ये आपको जता नहीं पाए। होली स्पिरिट, हर हर महादेव। होली स्पिरिट, हर हर महादेव। आपके पर्सन की ना जिंदगी कुछ भी नहीं थी आपके आने से पहले। इनकी जिंदगी बिफोर यू एंड आफ्टर यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बहुत ही अलग टाइप के पर्सन थे। इनका कोई अपना बोलने लायक भी नहीं था। ये किसी के संग अपनी मन की बातें भी शेयर नहीं करते थे। अकेलेपन में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। तो ये बहुत रफ एंड टफ बन के रहते थे, एंड जब आप इनकी लाइफ में आई एक मलहम की तरह, एक हीलर की तरह, तो उस चीज की ना इनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। आपने ना अपने पर्सन को किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाला है, एंड उस चीज का ना ये बहुत ज्यादा एहसान मानते हैं, उस चीज को बहुत फील करते हैं कि जब कोई नहीं था मेरे साथ, सिर्फ तुम थी। तो ये रिग्रेट भी आपके पर्सन को होता है। ये आपका ना ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाए, आपका आभार भी नहीं प्रकट कर पाए कि भाई दुनिया में ना कड़े वक्त में कोई साथ में खड़ा नहीं रहता, एंड तुम थी मेरे साथ। इस बारे में भी ये सोचते हैं रातों को। एंड आपके पर्सन को ना अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग का कार्ड आया है। आपके पर्सन ना अब अपने आप को यही कह रहे होते हैं कि मैं सोच क्या रहा था, मैं इतना गधा कैसे हो सकता हूँ कि मैंने उसको जाने दिया अपनी लाइफ से बाहर। एंड ये जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, ये जो भी हुआ ना ये इनके घमंड में, इनके गहमा गहमी में हुआ। इन्होंने ना बिल्कुल भी, इनको रियलाइजेशन नहीं थी कि आप इनसे इतनी दूर चली जाओगी। इनको ऐसा लगा कि बस थोड़े दिन अगर बात नहीं करते हैं, एंड थोड़े दिन अगर छोटा सा एक ब्रेकअप हो जाता है, जो कि इनको लगता था कि ब्रेकअप एक छोटी सी चीज होती है, तो मैं फिक्स कर लूंगा। तो इनका जो घमंड है ना वो इनको ले डूबा, एंड इनको लगा ही नहीं था कि आप एक ऐसे इमोशनल पड़ाव पे जा चुकी हो, इतना पेन झेल चुकी हो कि अब आप इनको लाइफ में वापस मौका दोगी ही नहीं, आप इनसे ब्रेकअप कर जाओगी। तो इस चीज का इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। पछतावे की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि ये क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या सोच रहे होते हैं रातों में जब ये अकेले होते हैं। आई होप कि आप हील करें दोनों, अपनी लाइफ में मूव ऑन करें आप दोनों। अगर साथ में आप दोनों की किस्मतें लिखी हैं तो आप दोनों मिल जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।